व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी, हमारे CSS कोर्स में आपका फिर से स्वागत है। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉक्स शैडो एंड टेक्स्ट शैडोज के बारे में एंड देखेंगे कि किस तरीके से हम एक शैडो इफेक्ट ला सकते हैं हमारे CSS एलिमेंट्स पे या फिर कह सकते हैं HTML एलिमेंट्स पे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी आप जैसा कि देख सकते हो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है। बेसिकली मैंने किया क्या है, मैंने बेसिकली 4 कार्ड्स बनाए एंड कार्ड्स इट मीन्स कि मैंने एक कंटेनर्स बनाए, डिव बनाया है बेसिकली। उसके अंदर एक हेडिंग है H2 एंड उसके अंदर एक BR टैग का यूज़ किया है ताकि थोड़ी सी स्पेसिंग आए। एंड ये मैं कर सकता था मार्जिन एंड पैडिंग से, बट मैंने थोड़ा सा सिंपल रखा है चीज़ों को एंड साथ ही साथ थोड़ा सा मैंने डमी टेक्स्ट भी उठाया है इधर, ठीक है। सो कुछ इस तरीके का मामला है। CSS के अंदर मैंने थोड़ी मार्जिन पैडिंग ऐड की है, थोड़ी बॉर्डर ऐड की है, साथ ही साथ कलर ऐड किया है बैकग्राउंड एंड साथ ही साथ डिस्प्ले को भी फ्लेक्स किया है, जो कि मेरा मेन कंटेनर है, जो कि सारे के सारे जो जितने भी जो 4 कार्ड्स हैं उनको संभाल रहा है, ठीक है। सो दैट्स गुड। अब नाउ बात करते हैं कि ये दिख कैसा रहा है। तो अगर मैं गो लाइव पे क्लिक करूं इधर, तो जैसे ही खुलेगा तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है एंड ये इतना अच्छा तो नहीं दिख रहा है, बट हाँ हम इसको चेंज कर सकते हैं थोड़े से चेंजेस ला के एंड टेक्स्ट शैडो को भी ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ बॉक्स शैडो को भी ऐड कर सकते हैं इसके साथ। तो वो देखेंगे। सबसे पहले मैं इसकी बॉर्डर निकाल देता हूँ यार, बिकॉज बॉर्डर जस्ट मैंने नाम के लिए रखी थी। हम बात करते हैं सबसे पहले बॉक्स शैडो के बारे में। सो बॉक्स शैडो को कोड में लिखने से पहले मैं बात करना चाहूंगा कि बॉक्स शैडो एक्चुअल में क्या होता है। तो बॉक्स शैडो एक्चुअल में हम उस चीज को कहते हैं जिस चीज के पीछे एक ब्लैक सा इफेक्ट आता है, ब्लरी सा थोड़ा सा, एंड वो इफेक्ट इस तरीके से आता है कि वो चीज़ जो है वो जो स्क्रीन है या फिर जिस किसी भी चीज़ पे वो बाहर से आ रही है, ऐसा कोई इफेक्ट आता है तो हम उसे कहते हैं शैडो, ठीक है। नॉर्मली जब हमारे इंसान की कोई शैडो आती है तो वो नीचे की तरफ आती है, जहाँ पर भी वो इंसान खड़ा होता है उसकी ज़मीन पे आती है, बट हमारे केस में थोड़ा सा उल्टा है। हमारे केस में डायरेक्टली पीछे आ जाती है एंड वो जो इफ़ेक्ट होता है वो जो एलिमेंट है उसको बाहर निकालती है, ऐसा लुक देती है बाहर निकलने जैसा। तो उसको हम लिखते हैं एंड किस तरीके से लिखते हैं, सिंपली हमको लिखना है बॉक्स एंड उसके बाद लिखना है शैडो। बॉक्स शैडो लिखने के बाद हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ आती है, बेसिक 3 प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद आगे हम और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले है ऑफसेट X, उसके बाद है ऑफसेट Y एंड उसके बाद है कलर। फिर से अगर मैं रिपीट करूँ तो मैं बताऊँगा ऑफसेट X, ऑफसेट Y एंड कलर, ओके। सो ऑफसेट X क्या करेगा, बेसिकली हम सबको पता है कि जो लेटा है वो ऑफसेट X होगा एंड जो खड़ा है वो ऑफसेट Y होगा, ठीक है। तो मे बी मैंने डाल दिया, मान लो रैंडम नंबर्स ले रहा हूँ, 10 पिक्सल्स एंड 6 पिक्सल्स एंड कलर को मैंने मान लिया ब्लैक, ठीक है। लेट अस सी क्या होता है। तो मैं वापस से जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, ये देखो ये कुछ इस तरीके का आ चुका है, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, मैं जैसे इसको इंस्पेक्ट करूँगा ना, इंस्पेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं इधर जाऊँगा इसके अंदर, तो ये देखो ये इस तरीके से ये प्रॉपर्टी आ चुकी है। मान लो कि ये जो 6 है मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूँ, कुछ इस तरीके से 7, 8, 9 इस तरीके से करो, तो ये देखो ये जो हमारी शैडो है वो नीचे जा रही है। अगर मैं इसको एकदम से नीचे कर दूंगा तो ये देखो ये शैडो एकदम नीचे चली गई। अगर मैं ऊपर कर दूंगा तो ये एकदम ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये Y डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है वो है ऑफसेट Y। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को अगर मैं थोड़ा सा हिलाऊंगा तो वो X डायरेक्शन में यानी कि लेटी डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ये X डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। ये तो चलो बेसिक नॉलेज थी, ठीक है। अगर मैं ऑन द फ्लाई कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं मान लो कि मैं इधर लिख देता हूँ ब्लू, तो ऑन द फ्लाई मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ इसका। साथ ही साथ अगर मान लो कि मैंने इधर मान लो पर्पल लिख दिया, पर्पल लिखने के बाद कुछ ये इस तरीके का आ जाएगा। एंड अगर मैं फायरफॉक्स से थोड़े फंक्शन को यूज़ करूँ एंड कुछ इस तरीके से कलर्स डालूँ, साथ ही साथ मैं ह्यूज सैचुरेशन भी कर सकता हूँ, वो हम आगे देखेंगे RGBA में, ये कुछ इस तरीके से आएगी। बट जनरली जो हमारी शैडोज होती है वो ब्लैक होती है, बिकॉज जो ब्लैक होता है ना वो बाहर निकलने जैसा इफेक्ट प्रदान करता है। बट आप कलर में भी शैडोज को ले सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई सेट ऑफ रूल नहीं है कि यार आपको सिंपली एक ही ब्लैक कलर में ही अपनी शैडोज निकालनी है, आप अपने हिसाब से भी कलर को सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था बेसिक फंडा। अब कुछ और फंडोज के बारे में बात करते हैं। ये तो था पहला सिंटेक्स बेसिक, ठीक है। मैं तो लिख देता हूँ बेसिक। अब बात करते हैं थोड़ा ब्लरीनेस के बारे में एंड थोड़ा स्प्रेडिंग के बारे में। ब्लरीनेस क्या होती है सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो ब्लरीनेस एक ऐसी चीज़ है
जो कि चीज़ को एकदम स्मूथ कर देती है, ठीक है। अगर आप ब्लर और स्मूथ को साथ साथ लोगे तो दोनों सेम ही परफॉर्म करेंगे, बट अंतर ये है कि जो हमारा ब्लर होता है वो चीज़ों को धुंधला सा कर देता है, क्लीन नहीं रखता है, एंड जो स्मूथ होता है वो एकदम स्मूथ कर देता है, ठीक है। सो उस तरीके से समझ सकते हो। तो जब हम शाइडोज़ बना रहे हैं तब हमें इस तरीके की क्रिस्प शाइडोज़ तो चाहिए नहीं, हमें ब्लरी शाइडोज़ चाहिए, बिकॉज तभी तो एक अच्छा इफेक्ट आ पाएगा ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले इधर जो मार्जिन एंड विड्थ है वो तो देनी पड़ेगी, यानी कि ऑफसेट एक्स एंड ऑफसेट वाई देना पड़ेगा। तो मान लो मैंने 10 एंड 6 दे दिया। उसके बाद मैं कलर को भी दे सकता हूँ, बट कलर देने से भी पहले मुझे इधर जो तीसरी आर्ग्यूमेंट है ऑफसेट वाई लिखने के बाद वो देनी होगी, एंड वो होगी हमारी ब्लरीनेस, ठीक है। ब्लरीनेस मान लो मैंने 16 पिक्सल दे दी। 16 पिक्सल देने के बाद जैसे मैं इधर जाऊंगा वापस तो ये देखो ये एकदम ब्लर सा होने लगा है, स्प्रेड हो रहा है थोड़ा सा, एंड थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो रहा है। अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं आपको तो ये देखो ये स्प्रेड हो रहा है। अगर मैं इसको 16 के ऊपर लेके जाऊँ आपको एंड थोड़ा सा मैं इसको अप करूँ तो ये देखो ये एकदम स्प्रेड कर रहा है, स्प्रेड करते जा रहा है, स्प्रेड करते जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है। एंड अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो ये देखो एकदम क्रिस्प सा आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप 0 लिखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंड अगर आप पूरा सा कर दोगे ब्लर तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आपके एलिमेंट्स होंगे वो बिगड़ जाएंगे। मैक्सिमम अगर मैं समझूँ तो मैं 50 पिक्सल तक मैं समझ सकता हूँ कि मैक्सिमम आप जा सकते हो। कई कंडीशंस ऐसी भी होती है जहाँ पे आपको 100 के ऊपर भी जाना पड़ता है, बट मैक्सिमम आप 50 पिक्सल्स तक रख सकते हो। एंड मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये जो चीज़ें हैं यानी कि बॉक्स शैडो एंड आगे हमने बिफोर एंड आफ्टर के बारे में बात की थी, इन सब के अंदर आपको जो साइज है यानी कि जो साइज का यूनिट है वो पिक्सल रखना है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, बिकॉज पिक्सल्स वो यूनिट है जो कि आप जल्दी समझ पाओगे एज कंपेयर टू REM और EM, ठीक है। जब मैं ट्यूटोरियल बना रहा था तब मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत हुई थी समझाने में, बट फिर भी उसमें मैंने समझाया। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। एंड मैं ऐसा कहूँगा कि जहाँ तक आप यूज़ कर सको पिक्सल्स का यूज़ करो, एंड अगर आप नहीं कर सकते तो VH एंड VW का यूज़ करो, ठीक है। REM एंड EM को थोड़ा सा अवॉइड करना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। एंड अगर नहीं कर सकते देन आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस और ज़्यादा करनी पड़ेगी और कुछ नहीं, ठीक है। सो वापस आए इधर, तो ये था हमारा ब्लरीनेस, ठीक है। ब्लरीनेस में लिख देता हूँ इधर ब्लरीनेस, इसको थोड़ा कमेंट आउट करके लिख देते हैं। इसको कॉपी करेंगे यार, हम थोड़े से आलसी आदमी हैं, तो हम लिख देते हैं इधर बेसिक शैडो विथ ब्लर। अब ब्लरीनेस हो गई, उसके बाद आता है स्प्रेड। स्प्रेड क्या करता है, अगर आपको पता होगा स्प्रेड क्या होता है इंग्लिश में तो आपको पता चल जाएगा कि फैला देना, स्प्रेड कर देना, ठीक है, फैला देना, तो उसको हम स्प्रेड बोलते हैं। तो अगर मैं इसको लेके जाऊँ इधर एंड इसको सिंपली पहले निकाल देता हूँ, बाद में हम लिख देंगे। तो ये ब्लैक कलर है, इसके बाद हमारी ब्लरीनेस आ चुकी है। इसके बाद अगर मैं कोई चीज लिखता हूँ, मान लो कि मैंने लिख दिया 10 पिक्सल और, तो ये हो गई हमारी स्प्रेड विड्थ, ठीक है। स्प्रेडिंग किस तरीके से हुई देख ही लो डायरेक्टली, मैं ज्यादा कुछ आपको कहूंगा नहीं इसमें। ये कुछ इस तरीके से स्प्रेड करेगा। इंस्पेक्ट करोगे, जैसे ही ओपन करोगे इसको तो देखो आपके पास ये आ चुका है। अब ये जो 10 पिक्सल है, अगर इसको बड़ा करोगे तो ये देखो ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर देगा, छोटा करोगे तो ये एकदम नॉर्मल सा स्प्रेड करेगा, या फिर करेगा ही नहीं। अगर एकदम माइनस में लेके जाओगे तो ठीक है, माइनस में कभी लेके मत जाना स्प्रेड को, ठीक है। माइनस में अगर लेके जाए तो आपकी शैडो ही चली जाएगी। एंड एक और चीज़ याद आई माइनस से, आप अपनी जो ऑफसेट एक्स एंड वाई है, यानी कि ये जो मेरा 10 पिक्सल यानी कि एक्स है, उसको अगर आप माइनस में लेके जाओगे, जैसा कि मैं अभी ले जा रहा हूँ, तो ये इस साइड घूम जाएगा, इस साइड यानी अपोजिट साइड चला जाएगा। जैसे प्लस में इस साइड जा रहा था उसके अपोजिट साइड चला जाएगा, ठीक है। एंड वाई में क्या होगा, वाई में भी सेम होगा। वाई में जैसे आप प्लस करते हो तो वो नीचे चला जाता है, तो अगर माइनस में ले जाओगे तो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप माइनस वाली भी वैल्यूज़ एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो इसको रिलोड करेंगे तो ये जैसा था वैसा हो जाएगा। एंड मैं इसको थोड़ा सा 6 पिक्सल तक ही रखता हूँ, मुझे ज़्यादा स्प्रेडिंग व्रेडिंग पसंद है नहीं वैसे। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिमम बॉक्स शैडो, ठीक है। ऑप्टिमम बॉक्स शैडो इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर कलर है, इसके अंदर बॉक्स शैडो है, एंड इसके अंदर ब्लरिंग है, इसके अंदर स्प्रेड दिया हुआ है मैंने, एक्स एंड वाई तो होती है सबके अंदर। तो ये आप यूज़ कर सकते हो एज अ बेसिक
एंड और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपको 2 अलग अलग कलर चाहिए, यानी कि एक्स में अलग कलर चाहिए, वाई में अलग कलर चाहिए, तो वो भी हो जाएगा। बेसिकली आपको सबसे पहले 10 एंड 16 लिख देना है, यानी कि सबसे पहले ऑफसेट को सेट कर देना है, उसके बाद आपको कलर सेट करना है, उसके बाद जो आपकी और प्रॉपर्टीज़ है यानी कि ब्लर एंड स्प्रेड उसको सेट कर देना है। बट बीच में आपको एक कॉमा लगाना है, बिकॉज जब आप कॉमा लगाओगे उससे ही पता चलेगा कि आप कलर को चेंज करना चाहते हो, एंड कलर चेंज हो जाएगा आपका। सिंपली सेव करोगे, जैसे ही वापस से आओगे तो ये देखो ये आपका कलर चेंज हो चुके हैं। एंड अब अगर मैं जो हमारा 16 पिक्सल यानी कि जो वाई है, अगर उसको मैं अप करूँ तो ये देखो ये ब्लैक अप डाउन हो रहा है, अप हो रहा है। अगर मैं इधर ऊपर नीचे करूँ तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो, कलर को चेंज कर सकते हो, 2 कलर्स ऐड कर सकते हो, एंड ये आपके लिए बॉक्स शैडो समझना बहुत ही ईजी कर देगा, एंड आप अपनी बॉक्स शैडोज बना सकते हो, ठीक है। तो हो गई बॉक्स शैडो की बात। अब बात करते हैं टेक्स्ट शैडो के बारे में। अब बॉक्स शैडो एंड टेक्स्ट शैडो में डिफरेंस क्या होता है पता है? बॉक्स शैडो में एक एलिमेंट होता है, या तो वो स्क्वायर होता है, या तो वो सर्कल होता है, या फिर किसी भी शेप के अंदर होता है, ठीक है। तो उसके अंदर ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती, बस जो शेप होता है उसके पीछे सेम टू सेम वही शेप लगा के थोड़ा ब्लरीनेस एंड कलर को चेंज करके हम उसको कर सकते हैं। टेक्स्ट शैडो में क्या होता है पता है? टेक्स्ट शैडो में फॉन्ट्स के ऊपर ज़्यादा हम देखते हैं कि यार फॉन्ट्स किस तरीके हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं, आप एक कार्टूनिश फॉन्ट यूज़ कर रहे हो या फिर एक स्टाइलिश फॉन्ट यूज़ कर रहे हो जो कि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है, एंड उसके ऊपर आप शैडो लगाओगे तो वो कोई मतलब नहीं रहेगा उसका, ठीक है। बिकॉज सिग्नेचर फॉन्ट्स के अंदर शैडोज़ बहुत ही कम देखने को मिलती है, एंड वो लेस प्रोफेशनल लगती है। एंड हाँ, अगर आपके पास एक बोल्ड एंड थोड़े से ऑप्टिमम फॉन्ट्स हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो वैसे टाइप के फॉन्ट्स है, दैन आप उचित तरीके से शैडोज़ वगैरह लगा सकते हो, बॉर्डर वगैरह सेट कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर वगैरह सेट करोगे तो वो अच्छे लगेंगे। बट अगर आप स्टाइलिंग या फिर कॉमिक या फिर कर्सिव जो मेनली फॉन्ट्स होते हैं उसके अंदर स्टाइलिंग वगैरह करोगे बॉक्स शैडो की, तो आई डोंट थिंक कि यार आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। एंड अगर आपको करना ही है दैन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से करते हो, ठीक है। सो आप कर सकते हो, करने को ना नहीं करने को सब कुछ हो सकता है, बट जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हमेशा फॉलो करनी चाहिए। एंड उसी के साथ साथ हम इधर H2 पे आ जाता है, कार्ड H2, बिकॉज हमारे H2 के अंदर हमें प्रॉपर्टीज़ लगानी है। तो मैं इधर डॉट लिख देता हूँ यार। डॉट लगाने के बाद मैं इधर आ जाता हूँ, एंड इसके बाद मैं इधर लिखूँगा टेक्स्ट। सबसे पहले अलाइन को सेंटर कर देंगे। टेक्स्ट अलाइन को सेंटर करने के बाद फॉन्ट फैमिली को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा। मैं जनरली यूज़ करता हूँ फ्रैंकलिन गॉथिक मीडियम, बट टुडे आई एम गोइंग टू यूज़ टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। ये थोड़े से सेरिफ फॉन्ट्स है तो अच्छे लगते हैं, बॉक्स शैडोज़ अच्छी इम्प्लीमेंट हो पाते हैं इसके ऊपर। एंड अभी इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ हम सबसे पहले फॉन्ट साइज़ को सेट करेंगे। फॉन्ट साइज़ को हम कुछ इस तरीके से कर देते हैं, 66 पिक्सल या फिर 69 पिक्सल कर देते हैं। एंड बेसिकली सिंपल सा फॉन्ट साइज़ हमें लगाना है तो चलता है, कोई भी आप लगा सकते हो। एंड उसके बाद सिंपल सा कलर को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, बिकॉज कलर हमें थोड़ा सा अलग चाहिए, तो हम ये ले लेते हैं एंटिक वाइट ले लेते हैं। एंड लास्टली सी ये किस तरीके से दिख रहा है, तो बैकग्राउंड कलर से मैच नहीं कर रहा है ये, तो मुझे थोड़ा सा डार्किश कलर लेना चाहिए इस तरीके से, तो बैकग्राउंड से ये मैच करेगा। ये बैकग्राउंड से मैच कर रहा है। जस्ट ये जो हमारा कार्ड नंबर 3 है ये थोड़ा सा ओवरफ्लो हो जा रहा है, तो इसको तो हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। कार्ड नंबर 3 में कुछ दिक्कतें हैं तो हम इसको थोड़ा सा 3 कर देते हैं इस तरीके से, एंड सेव करते हैं। लेट्स सी क्या होता है। एंड ये अभी भी इसके अंदर दिक्कतें बता रहा है मुझे, तो एक और चीज़ हम कर सकते हैं, इसको इस तरीके से सेव कर देते हैं। एंड ये अच्छा लग रहा है। तो बेसिकली हमने अभी तक जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी वो तो लगा ली। अब टेक्स्ट शैडो के बारे में बात करते हैं। टेक्स्ट शैडो लिखने के बाद आपको सिंपली जो ऑफसेट हम देते थे इधर वो तो सिंपली लेके आना ही है, एंड साथ ही साथ कलर को भी ले लेना है। एंड इन तीनों प्रॉपर्टी को जैसे तुम लाओगे इधर सेव करोगे, एंड लेट्स सी ये कुछ इस तरीके से आ चुका है। एंड अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ, मैं इधर से ही चेंज कर देता हूँ, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, एंड मैं थोड़ा सा इसके वाई को थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ इस तरीके से। एंड ये अच्छा दिखेगा अभी थोड़ी सी देर में। एंड मैं थोड़े एक्स को भी सही कर देता हूँ इसके, बिकॉज ये फॉन्ट्स है तो इसके थोड़े एक्स वाई को तो हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, नहीं तो फिर हम चेंज नहीं करते। बट ये थोड़ा सा क्लासिक टाइप का लग रहा है कुछ इस तरीके से अगर मैं करूँ तो।
एंड ये एंड इसके अंदर ब्लरीनेस भी आती है, तो आप इधर देख सकते हो मैंने इधर एक तीसरी आर्ग्यूमेंट भी दी है। जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये देखो इस तरीके से ब्लर हो जाएगा, जैसे घटा दूंगा तो ये देखो ये कॉपी आ जाएगी बेसिकली। एंड हाँ माइनस में लिखोगे तो नहीं आएगी, तो उसका ध्यान रखना आप। एंड ये देखो ये कुछ इस तरीके से आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बॉक्स शैडो एंड टेक्स्ट शैडो का यूज़ कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ 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 कंसीडर करिए सब्सक्राइब करना, बिकॉज आपके एक सब्सक्राइब से ही हम इस तरीके से वीडियोस बना पाते हैं। एंड लाइक करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन लेने के लिए। एंड अगर आपने सीरीज को एक्सेस नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के ऊपर आई बटन पे भी लिंक आ रहा होगा, जाके एक्सेस कीजिए। जो पुराने वीडियोज है उनको भी देखिए, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ये कंप्लीट कोर्स है तो आपको सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा 1 by 1, तो बने रहना इस कोर्स में। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।